नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पुलिस महकमे की एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अवाम को, और मेरी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बज़दार साहब से अपील है, और DCO गुजरांवाला से भी अपील है कि वो इंसान की तज़लील मत करें। ये अंग्रेज़ का कानून है, कहीं भी हदीस नहीं लिखी हुई। इंसान की इतनी ताज़ीम है एक इंसान की, ख्वाह वो फ़कीर भी हो, अल्लाह पाक ने उसकी शान को बहुत बुलंद रखा हुआ है। अगर वो चोरी भी करे, कुछ भी करे, अल्लाह पाक कहता है कि वो एक दफ़ा मुझसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या अल्लाह मुझे माफ़, सच्चे दिल से एक दफ़ा बोल दे तो मैं उसके सभी गुनाहों को नेकियों में चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा। और अपनी रहमत का छटा एक लगाता है वो रब सुबहान। वो कहता है कि लगा, ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह लगा, फिर देख मेरी रहमत का छटा। कोई लगा सकता है? इतने गुनाह सारी ज़िंदगी में कर सकता है? ज़िंदगी है कितनी? 65 साल, 60 साल, बड़ी बात हुई 75 साल, 70 साल, 62-63 साल तक ही इंसान चलता है बस। ज़्यादातर लाइफ जो है, लाइफ का लेवल है वल्ला आगे रब सुबहान सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली ज़ात है। और इंसान की तज़लील देख लें आप। मैं सभी पुलिस अफसरान को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, मगर चंद अनासर हैं ऐसे। अंग्रेज़ तो चला गया बैनचोद यहाँ से चला गया हुक्मरानी करके, और काला कानून हमें दे गया। जबकि ये इस्लाम में कोई भी हदीस ऐसी नहीं मिलती कि इंसान की इस तरह तज़लील की जाए, इस तरह इसको बेइज्जत किया जाए, बाज़ार में थाने के सामने उसकी तज़लील की जाए, कि कोई भी हदीस नहीं मिलती। हत्ता कि बाबा आदम को, हम बाबा आदम की ज़ाहिर बात है औलाद हैं, अल्लाह पाक ने सजदा करवाया किन से? फरिश्तों से। जिसने नहीं किया सजदा वो क्या हुआ? अबलीस। वो क्या बना? अबलीस, खुदा का दुश्मन। तो उसने चंद सवाल किए अल्लाह से, तमाम उम्र की ज़िंदगी मांगी था क़यामत की, अल्लाह पाक ने दी। और फिर इंसान के अंदर दौड़ना, इंसान के खून के अंदर गर्दिश करना, इस तरह की बात फिर अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने वो भी दी इजाज़त, और कहा कि मैं तेरे बंदों को भड़काऊंगा जहाँ तक हो सके। अल्लाह पाक ने फरमाया तू नहीं भड़का सकेगा। उसने कहा मैं भड़काऊंगा। अल्लाह पाक ने कहा जो मेरे ख़ास हैं वो तेरे चुंगल में नहीं आएंगे, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और आज कौन कौन आ रहा है? आप सभी लोग जानते हैं कि आज शैतान के चुंगल में कौन कौन आ रहा है। सभी लोग आ रहे हैं एक हाथ छोड़ के सभी लोग आ रहे हैं शैतान के चुंगल में। कोई ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में है, कोई उससे ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में है, और कोई उससे ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में है, और सब चक्रो चक्री का गेम है ये। मैं ज़्यादा माल बना लूँ, कल हिसाब नहीं देना आपने, कल मरना नहीं है, कल याद नहीं है कि मौत भी बरहक है, आनी है।
क्या जवाब देंगे रब्बे सुभान को? जब इंसान मरता है तो सबसे पहले अल्लाह के सामने उसको पेश किया जाता है। किस मुंह से पेश होगा वो? बताएं ज़रा, किस मुंह से पेश होगा वो? किस काले मुंह से पेश होगा वो? क्या जवाब देगा रब्बे सुभान को? अगर कुछ ना जवाब आया उसको तो वो जाएगा सीधा जहन्नम में। और जहन्नम का आखिरी दर्जा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसकी मंजिल है हाविया। इसके भी, जहन्नम के भी दर्जात हैं और हाविया सबसे ख़तरनाक है। उसमें अबू लहब को डाला जाएगा, उसको, उसकी बीवी को, अबू लहब। अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ़ फरमाए हम सब मुसलमानों को इस दोज़ख से। अल्लाह पाक हमें, हम सब मुसलमानों को, हम नबी के उम्मती हैं, हम गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह तू एक है, 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 तेरा कोई दूसरा नहीं है और ना ही हो सकता है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हम दार इस्लाम में हो गए दाखिल। इसके बाद इबादात आ जाती हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़ुकात, 5 सुतून है। नमाज तो माफ़ नहीं है किसी सूरत में भी, चाहे आपकी टांग टूट जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। चाहे घर में पढ़ लें, चाहे मस्जिद में पढ़ लें, नमाज तो माफ़ नहीं है। बाकी हाँ, कोई बेचारा ऐसा होता है, कोई ज़ुकात का मुस्तहिक़ होता है, कोई ऐसा होता है जो जिसके पास ज़ुकात के लिए पैसे ही नहीं हैं, उसके पास तो इतना माल ही नहीं है कि वो ज़ुकात दे सके। और हज, आजकल के ज़माने में हर गरीब की ख्वाहिश है कि वो हज करे। कौन नहीं देखना चाहेगा अल्लाह का घर? कौन से मुसलमान के दिल में तड़प नहीं है कि वो अल्लाह का घर जो है ना वो देखे? हर इंसान के है, हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश है, मगर क्या गुर्बत की वजह से नहीं दे सकता। गुर्बत की वजह से नहीं दे सकता वो। ये खोले हैं ये अरब वाले, ये जो लगाया हुआ उन्होंने, 1-2 लाख से भी ऊपर पैकेज किया हुआ है। ये लाया 20,000 10,000 में पैकेज। क्या मौत पड़ती है इनको? क्या होता है अरब वालों को? इतना पैसा है तेल का, इतने सदियों से ये हुकूमत करते आ रहे हैं। क्या मौत वाक़या हो जाएगी उनको? फी मुसलमान अगर 10,000 5,000 में हज करके आ जाए, क्या हो जाएगा? फिर देखना लाइनों की लाइनें। मेरे हिसाब से तो बॉर्डर से लेकर पंजाब तक लाइन होगी उन मुसलमानों की, उन गरीबों की जो अल्लाह का घर देखने के लिए तड़प रखते हैं। और ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कोई भी हदीस में कि अल्लाह जिसको चाहे अपना घर दिखाए। अल्लाह क्यों कर नहीं चाहेगा? अल्लाह तो कहता है कि ऐ इंसान, 1 कदम तो मेरी तरफ चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ चलूंगा।
अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है एक इंसान से। ये मनगढ़ंत ज़ईफ़ रवायतों को आगे लाकर लोगों से बयान करते हैं, फिर लोग बेचारे भी उन बेकावे में आ जाते हैं। ऐसे फ़िरका परस्त, ऐसे कट्टर मौलवियों से बचना चाहिए। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, बहुत अच्छे उलमा भी हैं हमारे किराएदार सिंह में, बहुत अच्छे आलम भी हैं, मगर 2 नंबर भी हैं, ये भी याद रखें, जिनकी हवस ही ख़त्म नहीं होती। अल्लाह खैर रखे। और मैं हक बात कहने से डरता नहीं मेरे भाई। मौत तो एक दिन आनी है, बरहक है। अगर शहीद हो के मरूंगा तो सीधा जन्नत में। मैं सिवाय अल्लाह से डरता नहीं किसी से। हाँ, अपनी दादी अम्मा से ज़रूर डरता था जब छोटा था। दादी अम्मा की और बात है, अल्लाह सुबहान की और बात है। माँ भी खुदा का रूप है। क्या किसी ने खूब कहा है कि जिस तरह माँ एक बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, जवान करती है, इसी तरह अल्लाह भी उसी तर्ज पर इंसान को रिज़्क फराहम करता है, माँ के पेट के अंदर भी। और देखिए कैसा मौजज़ा है कि पेट में जब बच्चा बनता है तो उसको पखाना नहीं आता। यह रब्बे सुबहान की कुदरत है, ये खुली निशानी है। और आज देख लें आप, इंसान की तज़लीलें, गरीब गुरबा का मजाक बाज़ारों में सरेआम उड़ाया जाता है और लोग हंसते हैं। ये क्या है? ये दीन है? अगर दीन है तो किसने बताया ये कि ये दीन है? अगर किसी गरीब गुरबा को कुछ दे नहीं सकते तो कुछ कहो भी मत। अगर एक इंसान की किसी को कुछ दे नहीं सकता तो उससे उसकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए। पता नहीं वो अल्लाह के यहाँ कितना महबूब और प्यारा होगा, जिसको हम आज बुरा कहते हैं, जिसको आज हम अच्छा नहीं समझते। जो ये गरीब आदमी यार वहाँ पर बैठे, बदबू ना हमारे पास आए यार, इसको ज़ुकाम बुखार है, नज़ला लगा हुआ है, गरीब आदमी है, इसको यार दूर। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे भाई? और पुलिस वालों का देख लें हाल। मैं आपको एक वीडियो का क्लिप शेयर करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जनाब DCO गुजरांवाला इस पर अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे। और जनाब वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब से भी मेरी अपील है कि वो इस काले कानून को छोड़ें। तरीके और भी हैं इंसान को मनाने के लिए, चोरों को मनाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि इंसान की तज़लील की जाए, इंसान को बेइज्जत किया जाए। इंसान की बड़ी अज़मत है। एक फ़कीर भी हो ना, एक फ़कीर भी हो मांगने वाला, तो उसकी भी अल्लाह के यहाँ बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा एहतराम है। आप कुरान को पढ़ें,